हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुपर 10 क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और यह है लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्लास 10th प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, अपने स्कूल्स के ग्रुप में सबको शेयर कर दो। बच्चों, आप शेयर करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की लाते रहेंगे। क्लियर है? आपको बस इतना सा ही काम करना है और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अच्छे क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा। बस इतना आपको करना होगा बच्चों कि जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूं उन क्वेश्चनों की आपको फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो यकीन मानो एक बहुत अच्छे नंबर आप गेन करोगे एग्जाम में। बात समझ आ रही है? अच्छे नंबर अगर आपको गेन करने हैं तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आप ये सोचो कि बगैर प्रैक्टिस किए हुए हम अच्छे नंबर ले आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है बच्चों, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें हम लोग बगैर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए क्वेश्चन सीख जाएं। आपको बस कॉपी और पेन उठाओ और अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ। तो मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ एन सीक्वेंस इज 3n + 7, फाइंड इट्स 20 टर्म। बच्चों, हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है और उसमें 20 टर्म पूछा हुआ है। सपोज ये हमें nth टर्म दिया हुआ है किसी सीक्वेंस का, मतलब मुझे दिया हुआ है an इज इक्वल टू 3n + 7। ये एक सीक्वेंस हमें दिया है और पूछा क्या है? 20 टर्म। इसका मतलब n इज इक्वल टू 20 बच्चों मुझसे पूछा है। n की वैल्यू कितनी दी है? 20। ये 20 टर्म पूछा है मुझसे, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 20 और मुझसे पूछा है a20। तो a20 कैसे निकालोगे आप? तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे सीक्वेंस में जो n था इसकी वैल्यू अगर मैं 20 पुट कर दूं तो 20 टर्म आ जाएगा। तो रखो जरा n की जगह पे, तो 3 × 20 + 7 कितना हुआ ये? सो a20 इज इक्वल टू 20 × 3 60, 60 + 7 कितना आ गया? सो a20 इज इक्वल टू, ये आ चुका है आपका 67। सो बच्चों, इस सीक्वेंस का 20 टर्म क्या होगा? 67। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP विच a21 माइनस के a7 इज इक्वल टू 84। मतलब मुझे एक वो दिया हुआ है a21 माइनस के a7 इज इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है बच्चों कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब d, स्मॉल d मुझे कैलकुलेट करना है। तो जरा चेक करो बच्चों, a20 कितना होता है? a + 20d माइनस a7 कितना होता है? a + 6d इज इक्वल टू 84। क्लियर हुआ? अब अगर इसको ओपन करोगे तो a + 20d माइनस, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस जो माइनस का हो जाएगा, a - के 6d इज इक्वल टू 84। a से a कैंसिल आउट हो गया। 20d माइनस के 6d, 20d माइनस के 6d इज इक्वल टू 84। कितना हुआ यहां से? 20 माइनस के 6, 20 माइनस के 6 इट इज 14d इज इक्वल टू 84। क्लियर हो रहा है इतना? अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो d कितना आ जाएगा बच्चों? 84/14 और 14 6 = 80। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 6। सो कॉमन डिफरेंस विल बी 6। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करे, है ना? जिस भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, हम उस पर नई वीडियो बना देंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पाते हैं। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3n + 5 सो दैट इट इज एन AP। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इन्होंने एक सीक्वेंस दिया है जिसका nth टर्म दिया हुआ है, मतलब हमें an पता है, 3n + 5। बच्चों, मुझे ये पता करना है कि ये एक AP है। तो अब समझो, अगर हमें कोई सीक्वेंस दिया है और हमें उस सीक्वेंस में ये पता करना है कि वो AP है, तो बच्चों उसका कॉमन डिफरेंस पता करो। क्या पता करो? कॉमन डिफरेंस। और ये देखो कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। कांस्टेंट नंबर का मतलब वो n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अभी ये वाला सीक्वेंस n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप जितना n की वैल्यू पुट करोगे उतना ही इसकी वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है ये आपकी n की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद में ये पता करो कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नंबर आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, मतलब वो n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये आपका AP होगा।
गॉट इट। तो चलिए देखते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, d इज इक्वल टू होता है an, लास्ट वाले में से उससे फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर दो, an माइनस 1, ऐसे आप d निकालोगे। तो an आपको दिया हुआ है और an माइनस 1 कैसे लिखोगे, n की जगह n माइनस 1 पुट करके। सो बन जाएगा d इज इक्वल टू 3n प्लस के 5 माइनस 3n माइनस 1 प्लस के 5। समझ आ गया, an माइनस कैसे लिखा मैंने, n की यहां पे n की जगह पे a दैट इज n माइनस n पुट कर दिया। तो कितना आ जाएगा ये, d इज इक्वल टू 3n प्लस के 5, ये माइनस अंदर जाएगा तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, माइनस। चलो पहले से सिंपल करते हैं इसको, ये हो जाएगा 3n माइनस के 3 प्लस के 5, गॉट इट। सो d इज इक्वल टू 3n प्लस के 5 माइनस 3n, और ये कितना रहा प्लस के 2, इस माइनस की वजह से माइनस का 2। देखो 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसका मतलब d इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर आया है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू कैसी आ गई, एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो d की वैल्यू है ये हमारे n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही, मतलब विच डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल n, मतलब n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब जो हमारा गिवन सीक्वेंस है ये एपी में है, किसमें है, एपी में। क्वेश्चंस अच्छे लगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लो आप। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। बच्चों हमें ये बताना है कि k कितना होगा, हमें k फाइंड करना है, जिसमें हमें k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 ये तीनों एपी में है। मतलब क्वेश्चन जरा चेक करें आप एक बार, इन्होंने बोला है k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7, ये एक एपी की टर्म्स दी हुए है, राइट, एपी में है। तो हमें पूछा है k की वैल्यू। बच्चों अगर कोई एपी है तो अपन को पता है कि उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, क्या इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपस में इक्वल होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं d इज इक्वल टू 2k माइनस 1 माइनस k प्लस 9, ये इक्वल होगा 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1 के, आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये d इक्वल होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये टर्म्स और ये टर्म्स आपस में इक्वल है। जरा चेक करें, मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू, सेम इसको ओपन कर लो, 2k माइनस प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1। देखो यहां पर 2k प्लस का, यहां पर 2k माइनस का कैंसिल आउट, इस 2k में से k माइनस करो, ओनली k माइनस 9 माइनस 1 माइनस के 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8, क्लियर हुआ। सो k इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो 8 प्लस 10, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया 18, कितना आ गया 18। k की वैल्यू पूछी थी, हमने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दिया। इस यहां से इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो इसमें से इसको माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस करके इक्वल रख दिया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पूछा है फाइंड सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। बच्चों की एपी दी हुई है, ये अपने पास एपी है, इसमें से लास्ट से, कहां से, लास्ट से, एंड से हमें 7 टर्म पता करना है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 7 दिया है। बच्चों सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म कितना दिया है 3, बच्चों लास्ट टर्म कितना दिया है, दैट इज l, इट इज 98, कितना दिया है 98। तो बच्चों 7th टर्म हमें लास्ट से पता करना है, फॉर्मूला क्या होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप d पता करो इसके लिए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 इट इज 5, तो d कितना आ गया 5। अब रखो वैल्यू यहां पे, l कितना है 98 माइनस के n कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5, कितना आ जाएगा ये 98 माइनस के 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 5, सो 98 माइनस के 5 6 30 और 98 माइनस 30 तो इट इज 68। आंसर कितना आ गया बच्चों 68, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पाओ, अच्छा क्वेश्चन है,
क्या बोला देखो, विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। बच्चों एक एपी दी हुई है अपने पास 3, 8, 13, 18, ये हमारे पास एक एपी है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा वाला टर्म 78 होगा। इसका मतलब ये हमें an तो गिवन है कितना 78, हमें पूछा हुआ है n कि ये कौन सा वाला टर्म होगा, n पूछा है। a कितना होगा बच्चों सीक्वेंस में देखो, a कितना होगा 3, d कितना होगा 8 - 3 इट इज 5। अब आपसे n पूछा है और an गिवन है, तो an इज इक्वल टू दैट इज a प्लस n - 1 इंटू डी। लगाओ फॉर्मूला, an कितना है 78 इज इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n हमसे पूछा है n - 1 इंटू डी कितना है 5। कितना आ जाएगा ये 78 - 3, क्योंकि इस 3 को उधर ले आए माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 5n - 1। इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5n माइनस के 5, या फिर ऐसे कर लेते हैं इसको 5n - 1 इट इज 75 और n - 1 इज इक्वल टू 75/5, सो इट इज 15। सो n इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 16। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर है इतना नोट करो और अच्छे क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द 18 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 8, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे फर्स्ट इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए जरा, इसने बोला है बच्चों 18 टर्म किसी एपी का 10 टर्म से 8 ज्यादा है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, सबसे पहले क्या करो आप इसमें लेट करो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज स्मॉल ए, राइट। और कॉमन डिफरेंस कितना लेट कर लिया अपन ने, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल डी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बच्चों ये बोला है कि जो 18 टर्म है मतलब A18 इट इज इक्वल टू 10 टर्म प्लस 8, A10 प्लस के 8, उसके 10 टर्म से 8 ज्यादा है। A18 इज इक्वल टू A10 प्लस 8, 18 जो टर्म है वो 10 टर्म से 8 ज्यादा है। क्लियर हुआ। अब A18 कितना होगा, ये होगा बच्चों A प्लस 17D इज इक्वल टू A10 कितना होगा A प्लस 9D प्लस के 8। इतना क्लियर है। अब देखो A से A कैंसिल आउट हो गया, ये 17D है, माइनस के 9D कर लो इधर, इधर आ जाएगा माइनस हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 8। अब बच्चों 17D में से 9D माइनस करोगे तो 8D बचा इज इक्वल टू 8। सो D इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 8/8, मतलब ये आ गया आपका 1। सो D इज इक्वल टू कितना आ गया 1। हमें क्या पता करना था देखो क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस हमारा D है, कितना आ चुका है इट इज 1। ये आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको नोट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो पहले वीडियो को पॉज करके। सेम कंसेप्ट था जैसे हमने अभी तक क्वेश्चनों की बात की है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, इसीलिए पहले सबसे पहले आप ट्राई करो इस क्वेश्चनों को। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड 20 टर्म ऑफ द एपी whose 7 term is 24 less than 11 term, first term being 12। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें खुद से एक बार, फिर इसका सॉल्यूशन देखें। देखो क्या बोला है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट टर्म बीइंग 12, मतलब a इज इक्वल टू आपको 12 दिया हुआ है, ये हमें दिया है। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, ये तो मैं गिवन लिख लिया हमने। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के हम लोग क्वेश्चन का इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो द 20 टर्म फाइंड करना है, मतलब A20 हमें फाइंड करना है। whose 7 टर्म बच्चों A7 इज 24 लेस देन 11 टर्म, मतलब उसके 11 टर्म से 20 कम है। लेस देन का मतलब बच्चों कम है, तो A7 इज इक्वल टू A11 माइनस के 24, ये स्टेटमेंट बन गया। अब A7 को लिखो तो A प्लस 6D इज इक्वल टू A11 कितना हो जाएगा A प्लस 10D माइनस के 24, माइनस के 24। गॉट इट, क्लियर हो रहा है। हमें A20 पता करना है, जरा चेक करें। तो देखो A से A कैंसिल आउट हुआ,
ये हो गया 6d और ये हो गया 10d। इस 24 को इधर ले आते हैं और बाकी सबको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो 24 इज इक्वल टू 10d माइनस के 6d। 24 इज इक्वल टू 4d। तो बच्चों d इज इक्वल टू कितना आ गया 6। कॉमन डिफरेंस आ चुका है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। पूछा क्या है a20। तो a20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, a20 इज इक्वल टू a प्लस 19 इंटू डी। सो a20 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 19 इंटू डी। डी कितना है अपने पास 6। सो ये हो गया 12 प्लस 19 इंटू 6 114 और इसमें 12 ऐड करोगे तो 2 और 4 6 मतलब हो जाएगा 126। तो ये आ गया अपने पास a20। चेक करें एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 को भी चेक करो फिर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 उसने बोला है फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। बच्चों ये जो नंबर लिखे हुए हैं a, 7, b, 23, c ये सब एपी में है। मतलब एक सीक्वेंस है जो कि एपी में है। अगर बच्चों ये सीक्वेंस एपी में है तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड टर्म हुआ, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म। मतलब मैं लिख सकता हूं a1 कितना है a, a2 कितना है अपने पास 7, a3 कितना है अपने पास b, a4 23 और a5 बच्चों c। इतना क्लियर है। अच्छा देखो बाकी सब तो हमें एक नंबर दिए हुए हैं, b दिया है, c दिया है और ये c दिया हुआ है, लेकिन a2 7 है और a4 23 है। इसका मतलब इस वाले नंबर को यूज करके हम लोग यहां से कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं या फिर फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो a2 इज इक्वल टू कितना है 7। इसको मैं लिखूं a प्लस डी इज इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट। अब अगर मैं a4 को लिखूं तो a4 इज इक्वल टू 23 गिवन है तो क्या लिखा जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इन दोनों टर्म का यूज करके हम लोग d फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, राइट। क्या हो जाएगा a प्लस 3d माइनस के a माइनस डी इज इक्वल टू 23 माइनस के 7। क्लियर हुआ। देखो a से a कैंसिल आउट हुआ तो 3d माइनस के d इज 2d, 2d इज इक्वल टू 23 माइनस 7, 23 माइनस 7 कितना हुआ 16 से 16। सो d इज इक्वल टू कितना आ गया 8। कॉमन डिफरेंस आ चुका है बच्चों अपने पास 8। कितना है कॉमन डिफरेंस 8 आ चुका है। क्लियर है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है a, पता करना है b और पता करना है c। तो a कितना है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस a। तो पहले a पता करते हैं। अब इस d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सो a प्लस डी कितना है बच्चों 8 इज इक्वल टू 7। सो यहां से अपने पास a कितना आ गया, सो a इज इक्वल टू माइनस के 1, a इज इक्वल टू माइनस के 1। तो हमारे पास a1 कितना आ चुका है, a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस के 1। a2 तो 7 है ही बच्चों, है ना। अब बात करते हैं a3 की। a3 कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना आ जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 8 कितना हो गया ये। सो a3 विल बी, देखो 8 टू जा 16 और -1 कर दो 15। a3 कितना आ गया 15 और a3 कितना है अपना b। सो हमारे पास b आ चुका है। ये कितना आ गया, मैंने ऐसे लिख देता हूं इसको, b इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू 15। अब बात करते हैं c की। c कितना है बच्चों फिफ्थ टर्म a5। सो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। सो -1 प्लस 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा 31। क्यों 8 4 जा 32 और -1 31। सो a5 कितना आ गया 31 और ये कितना है c। सो c इज इक्वल टू 31। सो a -1, b 15 और c 31। क्लियर हुआ, क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे। और इन क्वेश्चनों को बच्चों बार बार प्रैक्टिस करना। आप लेक्चर्स को बंद करने के बाद में इन क्वेश्चनों को फिर से एक बार प्रैक्टिस करना। कहां पे प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, है ना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस आपको लगन की जरूरत है, आपको मेहनत की जरूरत है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा। बात समझ आ रही है तो करते रहें ऐसे हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।